बात कर रहा हूँ ट्रूथ मेंटेनेंस सिस्टम के बारे में। ट्रूथ मेंटेनेंस सिस्टम को रीज़न मेंटेनेंस ट्रूथ मेंटेनेंस सिस्टम को रीज़न मेंटेनेंस सिस्टम भी कहा जाता है। ट्रूथ मेंटेनेंस सिस्टम को इन्फेरेंस इंजन IE के साथ इस्तेमाल किया जाता है। IE प्लस ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम इनके कॉम्बिनेशन से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम का निर्माण होता है। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम में यह कैपेबिलिटी होती है कि यह एक रूल बेस्ड इन्फेरेंस सिस्टम की तरह वर्क कर सके जो कि इन्फेरेंस इंजन के बिलीफ पर एक डिपेंडेंसी नेटवर्क की तरह एक्ट कर सके दिए गए सेंटेंसेस के लिए। यानी कि जो अभी हमने बताया IE प्लस TMS यह कुछ इस तरीके से होगा कि IE ये हुआ TMS, और जैसे कि हमने आपको बताया कि ये दोनों कंपोनेंट किसके अंतर्गत रहेंगे, ये रहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम के अंतर्गत। तो डायग्राम में ऊपर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम, यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम। अब यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है वो है ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसीलिए हम यह देखेंगे कि ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम किन तरह के गोल को सेटिस्फाई कर सकता है। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम गोल्स। तो यहाँ पर अब हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम गोल्स पे। तो ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम का जो पहला गोल रहता है वो रहता है प्रोवाइड कराना जस्टिफिकेशन। अब किस चीज़ के लिए जस्टिफिकेशन फॉर कंक्लूज़न के लिए जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कराना, ये ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम का पहला गोल होता है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जस्टिफिकेशन फॉर कंक्लूज़न को। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हैं, समझाते हैं। जब भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम एक आंसर देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम आंसर देता है, किस चीज़ का आंसर देता है? किसी न किसी क्वेरी का, किसी न किसी क्वेश्चन का। जब भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम आंसर देता है तो जनरली उस आंसर का रिक्वायर्ड होता है एक एक्सप्लेनेशन, भी रिक्वायर्ड होता है। और ये बहुत ही यूजुअली चीज़ है। यदि हम इसके एग्ज़ाम्पल के लिए बात करें तो हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए स्टॉक ब्रोकर को कोई एडवाइस दिया गया है किस चीज़ के लिए? इन्वेस्ट करने के लिए। क्या इन्वेस्ट करने के लिए? मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के लिए किसी स्टॉक ब्रोकर को एडवाइस दिया गया है। तो उस एडवाइस के लिए एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। उस एडवाइस के लिए क्या होना चाहिए? एक्सप्लेनेशन देना क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। और वह एडवाइस किस तरीके का होना चाहिए?
एडवाइस इस तरीके का होना चाहिए कि ब्रोकर को हेल्प मिले और वो एक रीज़नेबल क्या ले सके, रीज़नेबल डिसीजन ले सके। तो अब यह जो एक्सप्लेनेशन बनेगा, अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन बनेगा तो किसकी मदद से बनेगा, इन्फेरेंस इंजन की मदद से बनेगा, इन्फेरेंस इंजन की मदद से बनेगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए ट्रेस किया जाएगा, इसके लिए ट्रेसिंग किया जाएगा। किसका ट्रेसिंग किया जाएगा, जस्टिफिकेशन ऑफ एसर्शन का, जस्टिफिकेशन ऑफ एसर्शन का क्या किया जाएगा, ट्रेसिंग किया जाएगा। इसके बाद जो ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम का जो गोल नंबर 2 है, ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम का गोल नंबर 2 है वो है रिकॉग्नाइज, यानी कि हमें रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, किसका पहचान करना है, इनकंसिस्टेंसीज का, इनकंसिस्टेंसीज का रिकॉग्नाइजेशन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि मान लीजिए इन्फेरेंस इंजन हमें यह बात बताता है, यानी कि किसको बताता है, ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम को बताता है। इन्फेरेंस इंजन किसे बताता है, ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम को यह बताता है कि मान लीजिए कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरीके के हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कुछ सेंटेंसेस मान लीजिए क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी होने पे क्या होगा, तब क्या होगा, तब उसके बाद अदर इन्फेरेंस इंजन कमांड्स के बेसिस पे, और साथ ही साथ इन्फेरेंस के बेसिस पे हम यह देखेंगे, हम क्या करेंगे, यह देखेंगे, यानी कि फाइंड हम यह करेंगे कि क्या सारे सेंटेंसेस ट्रू हैं, क्या यह देखेंगे क्या सारे सेंटेंसेस ट्रू हैं। और उसके बाद क्या होगा कि TMS यानी कि ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम रिपोर्ट करेगा इन्फेरेंस इंजन को कि क्या कोई कॉन्ट्राडिक्शन राइज हुआ है। एग्ज़ाम्पल के लिए सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, वो एग्ज़ाम्पल है ABC का। एग्ज़ाम्पल क्या है यहाँ पर, ABC का। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, दैट आइदर एबॉट और बेबिट यहाँ पर जो फर्स्ट ए है ये कैपिटल, इसे करेक्ट कर लेंगे, और जो थर्ड है वो है कैबॉट। थर्ड क्या है, कैबॉट। ये गिल्टी हैं, is guilty together with the statements that Abbott is not guilty, Babbitt is not guilty and Cabot is not guilty। इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो इन्फेरेंस इंजन है वो क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। इन्फेरेंस इंजन क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा।
किसे एलिमिनेट करेगा? इनकंसिस्टेंसी को एलिमिनेट करेगा, जिसके लिए यह डिटरमाइन करेगा कॉन्ट्राडिक्टरी सेट, कॉन्ट्राडिक्टरी सेट ऑफ सेंटेंसेस ऑफ द यूज़र, और उन्हें यह पूछेगा कि कौन से सेंटेंस रिट्रैक्ट हैं। थर्ड जो गोल सेटिस्फाई होता है ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, वो है सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रीजनिंग। सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रीजनिंग। बहुत सारे सिचुएशंस में हम यह चाहते हैं कि फर्मर नॉलेज के एब्सेंस में, फर्मर नॉलेज यदि प्रेजेंट नहीं है, फर्मर नॉलेज यानी कि क्या है? एब्सेंट है, तो इस केस में हमको रीज़न करना होता है डिफ़ॉल्ट एजम्पशन से। इस केस में हमको जो रीज़न करना पड़ता है वो डिफ़ॉल्ट एजम्पशन से लेना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट एजम्पशन से लेना पड़ता है। सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए ट्वीटी, सपोज़ ट्वीटी जो है वो एक बर्ड है। तो जब तक हमें यह नहीं बताया जाएगा कि ट्वीटी जो है किस तरह का बर्ड है, हम यह एज्यूम करेंगे कि ट्वीटी नाम का जो बर्ड है वो क्या करता है? फ्लाई करता है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक जस्टिफिकेशन फैक्ट ये कि ट्वीटी एक बर्ड है, और एजम्पशन हम यह ले रहे हैं कि बर्ड क्या करते हैं? बर्ड फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो गोल जिसे सेटिस्फाई करता है ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम, वो है रिमेंबर डेरिवेशंस कंप्यूटेड प्रीवियसली। रिमेंबर डेरिवेशन कंप्यूटेड प्रीवियसली। इन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, यानी कि डिटरमाइन करने के प्रोसेस में कि नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, हमें क्या करना पड़ता है? डिराइव करना पड़ता है। कुछ चीज़ें डिराइव करनी पड़ती हैं। तो जब भी हम एग्ज़ामिन करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ सर्वर, तब MS.DOE, तब मान लीजिए MS.DOE यह क्या है? ये एक्सपर्ट है ईमेल सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर कंक्लूज़न क्या होगा? कंक्लूज़न को दोबारा डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंक्लूज़न को दोबारा डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी नेम सर्वर सीजेस होगा, पोटेंशियल कल्प्रिट ऑफ द प्रॉब्लम के लिए, तो हम डायरेक्टली एग्ज़ामिन करेंगे रूटर्स। इसके अलावा ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है। ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? सपोर्ट करता है डिपेंडेंसी ड्रिवन। ट्रूथ मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है डिपेंडेंसी ड्रिवन बैक ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है।
जैसा कि हमने आपको बताया कि जस्टिफिकेशन ऑफ अ सेंटेंस मेंटेन होता है ट्रूथ मेजरमेंट सिस्टम के द्वारा, जो कि प्रोवाइड कराता है नेचुरल इंडिकेशंस ऑफ एजम्पशन, जिसे क्या होता है हमें कभी कभी हमें चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है? सपोज़ हमें उस सेंटेंस को क्या करना है, इनवैलिडेट करना है, यानी कि उसी सेंटेंस को क्या करना है, इनवैलिड करार देना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एजम्पशंस को चेंज करना पड़ता है। यदि हम अपने बिलीफ की बात करें, तो कोई भी बिलीफ किसी सेंटेंस के लिए कुछ अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। जैसे पहला बिलीफ क्या हो सकता है? पहला बिलीफ हो सकता है फॉल्स। इसका मतलब हम यह मान के चल रहे हैं कि जो भी सेंटेंस है वो क्या है, अनकंडीशनली फॉल्स है। जिसे कॉन्ट्राडिक्शन भी कहते हैं। यदि हम यह कंसीडर करते हैं कि कोई भी सेंटेंस अनकंडीशनली फॉल्स है, तब इसी सिचुएशन को बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट बिलीफ होता है किसी भी सेंटेंस के लिए, वो होता है ट्रू। सपोज सेंटेंस को यह बिलीव किया गया है कि यह अनकंडीशनली ट्रू है, तो इस अनकंडीशनली ट्रू को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, वो कहलाता है प्रीमाइस। इसके बाद है जो नेक्स्ट बिलीफ, वो है एज्यूम्ड ट्रू। एज्यूम्ड ट्रू। इसका मतलब ये कि सेंटेंस को एज्यूम किया गया है ट्रू। इसका मतलब ये है कि हम अपने बिलीफ को बाद में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के कंडीशन का एक दूसरा नाम भी है, जिसे हम कहते हैं इनेबल्ड एजम्पशन। इसके अलावा जो नेक्स्ट बिलीफ है वो है एज्यूम्ड फॉल्स। तो एज्यूम्ड फॉल्स में यह किया जाता है कि कोई सेंटेंस को एज्यूम किया जाता है फॉल्स। इसका मतलब ये है कि हम शायद बाद में अपने बिलीफ को चेंज करेंगे। तो इसे कहा जाता है रिट्रैक्टेड एजम्पशन। इसके अलावा एक और बिलीफ होता है, वो होता है एज्यूम्ड। इसका मतलब ये है कि हम यह मानकर चल रहे हैं कि जो सेंटेंस है वो बिलीव्ड हुआ है। इससे बिलीव्ड हुआ है, इन्फेरेंस के द्वारा बिलीव हुआ है। और कहाँ से बिलीफ हुआ है? अदर सेंटेंसेस से। इसके अलावा जो बिलीफ होता है, एक और बिलीफ होता है, वो होता है आपका डोंट केयर। डोंट केयर।
हम किसी भी सेंटेंस को या तो ट्रू मान सकते हैं या फॉल्स मान सकते हैं, एज्यूम्ड ट्रू मान सकते हैं, एज्यूम्ड फॉल्स मान सकते हैं, डोंट केयर भी मान सकते हैं और एज्यूम्ड भी मान सकते हैं। ट्रूथ मेंटेनेंस सिस्टम मेंटेन करता है, किसे मेंटेन करता है? डिपेंडेंसी नेटवर्क को मेंटेन करता है, अब यह जो नेटवर्क होता है, यह जो डिपेंडेंसी नेटवर्क होता है, यह बाईपैकेट होता है। यह नेटवर्क क्या होता है? बाईपैकेट होता है, जिसमें नोड्स रिप्रेजेंट करते हैं सेंटेंसेस को, साथ ही साथ जस्टिफिकेशन को भी नोड्स ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि कोई सेंटेंस है सपोज, तो वो सेंटेंस किसी भी फैक्ट को कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है। सपोज हमारे पास एक सेंटेंसेस ये है कि सोक्रेटिस इज़ अ मैन, या फिर मान लीजिए हमारे पास एक रूल है। सपोज हमारे पास एक रूल है, वो रूल ये है कि सपोज इफ़ एक्स इज़ अ मैन, एक्स इज़ मोर्टल, तब हम यह कह सकते हैं कि तब हम सेंटेंस नोट के लिए यह कह सकते हैं कि यदि यह प्रीमाइस में है मतलब यह ट्रू है, मतलब यह क्या है? ट्रू है। और यही सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्शन में हो सकता है, कब हो सकता है? यदि यह फॉल्स हो, और यही सेंटेंस एक एजम्पशन में भी हो सकता है, यदि यह एज्यूम ट्रू हो, या फिर एज्यूम फॉल्स हो, या फिर एज्यूम्ड हो, यानी कि एक सेंटेंस के इतने सारे नेचर अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सेंटेंस नोड। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस नोड। सपोज जो आपका सेंटेंस नोड है वो रिसीव करता है आर्क्स, कहाँ से रिसीव करता है? जस्टिफिकेशन नोड से। सपोज सेंटेंस नोड्स आर्क्स रिसीव करता है जस्टिफिकेशन नोड्स से। अब जो भी जस्टिफिकेशन नोड्स होता है वो प्रोवाइड कराता है, जस्टिफिकेशन नोड प्रोवाइड कराता है एक आर्ग्यूमेंट को प्रोवाइड कराता है। किस लिए प्रोवाइड कराता है? ताकि बिलीव किया जा सके, किसे बिलीव किया जा सके? दिए गए सेंटेंस नोड को इसलिए यूज़ किया जाता है। तो इसके टर्न में, इसके जवाब में, इसके रिस्पॉन्स में जो भी सेंटेंस नोड रहता है
जो भी सेंटेंस नोड रहता है उसमें एक आर्क होता है, जो कि रिस्पॉन्स देता है जस्टिफिकेशन नोड को, कि यह यूज़ किया गया है एज अ प्रीमाइस, कि यह एक प्रीमाइस है। एक जस्टिफिकेशन नोड में एक इनपुट होता है। जस्टिफिकेशन नोड में क्या होता है? एक इनपुट होता है। यह इनपुट होता है सेंटेंस नोड से, जो क्या हो सकता है? जो इसका जस्टिफायर या फिर प्रीमाइसेस हो सकता है, और इसका जो आउटपुट होता है, वो रिस्पॉन्स देता है एक सेंटेंस नोड को, जो होता है इसका कंक्लूज़न, या फिर जस्टिफिकेंट, या फिर इसी को हम कहते हैं जस्टिफिकेंट। एक जस्टिफिकेशन नोड रिप्रेजेंट करता है इन्फेरेंस ऑफ कंक्लूज़न को, किससे? फ्रॉम द कंजंक्शन ऑफ स्टेटेड प्रीमाइसेस। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रूथ मेंटेनेंस सिस्टम से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।